नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले की प्रमिला चौधरी ने इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो प्रमिला चौधरी का संबंध है वो राजस्थान के नागौर से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। किसान परिवार से आने वाली नागौर की प्रमिला चौधरी जिन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। राजस्थान सरकार के द्वारा जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है राजस्थान की शकुंतला रावत, उनके द्वारा उद्योग भवन में इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की थी और सम्मानित भी किया गया था। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता तो 3 स्तरों पर आयोजित की गई थी, जिसमें प्रत्येक स्तर पर 10 प्रश्न थे। ये प्रश्न प्रतिभागियों को राज्य के समृद्ध संसाधनों, औद्योगिक इकोसिस्टम और निवेश के संभावित अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने क्विज प्रतियोगिता के 214 विजेताओं के नामों की घोषणा की और सम्मानित किया था। आपको बता दें कि 7 से लेकर 8 अक्टूबर को राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था और इसी के लिए इन्वेस्ट राजस्थान जो क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि बीकानेर में ये 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर जिले के पुगल में 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया के बीच एक एमओयू भी हुआ था। प्रोजेक्ट है वो 2 साल में पूरा किया जाएगा। बीकानेर के पुगल में कोल इंडिया लिमिटेड जो 1190 मेगावाट का और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित करेगा, यानी टोटल 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट है वो बीकानेर के पुगल में लगाया जाएगा। इसके लिए 4846 हेक्टेयर जमीन भी दी गई है। इस प्लांट के लिए 13 अक्टूबर को कोल इंडिया उत्पादन निगम के बीच सीएम अशोक गहलोत, जो बिजली मंत्री भवन सिंह भाटी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में एमओयू भी किया गया है। 2000 मेगावाट के संयंत्र में 5400 करोड़ रुपए के निवेश है वो इसमें किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 लाया जाना प्रस्तावित है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा इस विधेयक को लाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के निवासियों को सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध जो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक है वो राजस्थान सरकार द्वारा लाया जाना प्रस्तावित है। इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए पूर्व पारदर्शिता और जन सहभागिता की पहल के लिए इस विधेयक का जो प्रारूप है वो सार्वजनिक अवलोकन मंथन करने के लिए rpg.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रस्तावित विधेयक के विषय में अपने विचार सुझाव ईमेल आईडी के माध्यम से आप भेज सकते हैं। 9/11/2022 तक ईमेल आईडी है ard.dps@rajasthan.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर की किस आईएएस अधिकारी को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नेक्सकॉप का निदेशक निर्वाचित किया गया? तो आपको बता दें कि श्रेया गुहा को इसका निदेशक बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी और प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रीमती श्रेया गुहा, जिनको नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नेफ्सकॉप का निदेशक इन्हें निर्वाचित किया गया है। आइजोल मिजोरम में संपन्न हुई आम सभा में संचालक मंडल के रिक्त पदों के लिए चुनाव में श्रेया गुहा जो सहकारिता एवं प्रशासक द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सर्वसम्मति से संचालक है वो इसमें निदेशक के रूप में निर्वाचित की गई है। नेफ्सकॉप
जो देश के सभी राज्यों के शीर्ष सहकारी बैंकों के प्रबंधन का राष्ट्रीय फोरम है, जो नेफ्स्कॉप है, जो देश के ग्रामीण सहकारी बैंकों से संबंधित विषयों, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार को ध्यान में लाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा श्रेया गुहा है, वो इस निदेशक के पद पर निर्वाचित होने से जो राज्य के सहकारी बैंकों का समुचित प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर इसके माध्यम से हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की साइकिलिस्ट कविता सिहाग ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह ध्यान रखना, बीकानेर से है कविता सिहाग, जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर से है साइकिलिस्ट कविता सिहाग, जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय खेलों से संबंधित वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आप सारी जानकारी है वो वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आइए एक नज़र में देखते हैं राजस्थान विशेष में जो राष्ट्रीय खेल है 36वें राष्ट्रीय खेल, इसमें कैसा प्रदर्शन रहा था। तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक गुजरात के 6 शहरों में किया गया था, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर था। नारा रखा गया था राष्ट्रीय खेलों के लिए, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। शुभंकर जो 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक तौर पर सावज है, वो शुभंकर था, जो एशियाई शेर है। थीम इसके लिए राष्ट्रीय खेलों का गायन एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित किए गए थे। राजस्थान से टोटल 254 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। ध्वजवाहक थे रजत चौहान राजस्थान से। 3 गोल्ड मेडल है वो राजस्थान को मिले हैं, 3 ही रजत मिले हैं। टोटल 30 पदक है वो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में जीते हैं। प्रतियोगिता में राजस्थान है वो 20वें स्थान पर था। कविता सिहाग के अलावा जो गोल्ड मेडल विवान कपूर जो जयपुर से शॉटगन में, मुकेश चौधरी ये भी जयपुर से ही हैं खिलाड़ी, इन्होंने वुशु प्रतियोगिता के 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के वेद विद्यापीठ विस्तारीकरण और वैदिक गुरुकुल परिसर का शिलान्यास किसने किया? तो कलराज मिश्र के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बांसवाड़ा में जो राज्यपाल कलराज मिश्र, जी हाँ, बांसवाड़ा में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 13 अक्टूबर को बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के वेद विद्यापीठ विस्तारीकरण और वैदिक गुरुकुल परिसर का शिलान्यास किया था। विश्वविद्यालय जो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से इस वेद विद्यापीठ के भूमि पूजन कार्यक्रम में ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में 10 मेडल जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदौर में 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें अगर बात की जाए राजस्थान ने 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी टोटल राजस्थान की अगर बात की जाए तो 10 मेडल है वो राजस्थान की टीम ने जीते हैं। जयपुर की मेघा कपूर और अस्मी ने ओपन में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा पुरुष युगल में निखिल और दिव्यांशु ने कांस्य पदक जीता है। सीकर की ध्रुविका राठौड़ ने जूनियर वर्ग में एकल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति इसके लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा जो राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान की जो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति है वो प्रस्तुत की है। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में योगदान देने के लिए 40 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी प्रदान की है। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है जो 1 सितंबर 2022 से शुरू होकर 5 साल तक की इसकी अवधि होगी, जिसमें राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में पहली बार राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प बाजार का आयोजन किया गया था? तो अलवर में राजस्थान में पहली बार हस्तशिल्प बाजार का आयोजन है वो किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में पहली बार अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का आयोजन हुआ था। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत की पहल पर प्रदेश एवं देश के हस्तशिल्प दस्तकारों एवं कलाकारों को जो निर्मित उत्पादों के अनूठे संगम के लिए ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जी हाँ, रूडा द्वारा पहली बार ये हस्तशिल्प बाजार जो शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का आयोजन है वो अलवर में किया गया था।
26 सितंबर को अलवर में शिल्पांगन जो हुआ था बाजार, जिसमें प्रदर्शनी में देश के विभिन्न प्रदेशों की लगभग 60 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से जो पत्थर की कलात्मक वस्तुएं हैं इनकी प्रदर्शनी और बिक्री भी की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इराक का अगला राष्ट्रपति चुना गया? तो ये ध्यान रखना, इराक के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद, ये इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 13 अक्टूबर को इराक की संसद ने पूर्व मंत्री अब्दुल लतीफ़ राशिद को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है। संसद में 2 दौर के वोटिंग के बाद राशिद ने बरहम सालेह को राज्य के प्रमुख के रूप में प्रतिस्थापित किया, यानी बरहम सालेह के स्थान पर अब्दुल लतीफ़ राशिद है वो इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सालेह के 99 वोटों के मुकाबले 160 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी अब्दुल लतीफ़ राशिद ने। वहीं अगर बात की जाए, राशिद ने 2003 से लेकर 2010 तक जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया और राज्य के प्रमुख के सलाहकार के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। इराक की राजधानी है बगदाद। नेक्स्ट है, भारत में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित होगा? एक बार फिर नेक्स्ट है, भारत में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है जो जनवरी 2023 में इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जी हाँ 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में इसे आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो सम्मेलन है जनवरी 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17वां आयोजित किया जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो पहला प्रवासी भारतीय दिवस है 2003 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में 10 से लेकर 13 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, 10 से लेकर 13 नवंबर 2022 को राजस्थान के किस जिले में इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजित होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं कम्युनिटी टैब में जाके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।